रामपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित हुआ छात्र संवाद कार्यक्रम। राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, शिक्षा नीति 2020 रोजगार सृजन के मामले में नई दिशा लेकर आएगा। पंच परमेश्वर कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक भी किया व्यक्त। बोले, राजनीतिक जगत में बहुत बड़ी क्षति, एक युग के नेता थे मुलायम। हिमाचल प्रदेश में आधे अधूरे भवन का करवाया गया उद्घाटन। बल एसडीएम कार्यालय में सुविधाएं आधी अधूरी, एक ही कमरे में बैठा पूरा स्टाफ। कार्यालय में नहीं है बिजली और इंटरनेट की सुविधा। और आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने प्रदेश सरकार को आंगनवाड़ी और आईसीडीएस विरोधी दिया करार। महिलाएं बोली, 2003 में वीरभद्र सिंह की सरकार को झुका के छोड़ा था, अब भी पीछे नहीं हटेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने रामपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति 2020 रोजगार सृजन के मामले में नई दिशा लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर आज रामपुर के गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने इस दौरान छात्रों को कहा कि उच्च शिक्षा पाने का मतलब अच्छी नौकरी पाना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करना है। किस तरह से रोजगार के संसाधन तैयार किया जाए और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोले जाएं, यह उन्हें देखना है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मकसद अच्छी नौकरी पाना होता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अच्छी पहल है, हमें इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। देने वाला बन सकता हूं या नहीं? Am I trying to be a job giver or job seeker? मुझे नौकरी दे दो या मैं नौकरी आपको देने वाला हूं। This is what exactly we need today. हम सब, हमारे सब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुए हैं, उन सब में यही सोचना है, सोचने की आवश्यकता है कि मैं जॉब सीकर नहीं बनूंगा, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा। आई विल बी जॉब गिवर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस ली है और पार्टी की मजबूती के लिए बड़े नेताओं के प्रदेश में लगातार कार्यक्रम तय हो रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने पंच परमेश्वर सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं नड्डा ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। मंडी में आयोजित हुए पंच परमेश्वर कार्यक्रम में उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक भी जताया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के निधन का ये दुखद समाचार है और इस दुखद समाचार में वे उनके साथ है और एक तरीके से राजनीतिक जगत में बहुत बड़ी क्षति भी है। उन्होंने कहा कि मुलायम एक युग के नेता थे, लोगों के प्रिय नेता थे, जनता के नेता थे। उन्होंने सारा जीवन जनता के लिए जिया, उनकी आवाज को उठाने के लिए लगाया। उनका जाना राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी क्षति है। जेपी नड्डा ने मुलायम सिंह के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भगवान से की। मुलायम सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रहे, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और एक तरीके से राजनीतिक जगत में एक बहुत ही बड़ी क्षति है। साथ ही साथ एक युग के नेता वो थे और जनता के बहुत ही प्रिय थे। वो जनता के नेता थे, उन्होंने सारा जीवन जनता के लिए और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए लगाया। जनप्रिय नेता थे। उनका जाना राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ परिवार के लोगों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन में शिरकत की। मंडी संसदीय क्षेत्र से पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के पार्षद भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कार्यों के रूप में आशीर्वाद मिला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन रात काम कर रहे हैं। हिमाचल की जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है और कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ लगा हुआ है। आने वाले समय में भाजपा की ही सरकार बनेगी। मोदी जी के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए जो यहाँ पर आशीर्वाद मिला है, प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कार्यक्रम मिले हैं और बड़े बड़े संस्थान यहाँ आए शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, तो उस कारण से मोदी जी का आशीर्वाद है और उनकी शुभकामनाओं के साथ जयराम जी दिन रात काम कर रहे हैं और हिमाचल की जनता में एक उत्साह देखने को मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ लगे हैं। आगे चल करके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स करें, क्या संदेश देने आते हैं? हम योजनाएं बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बना करके। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से चुनाव की दृष्टिगत बातचीत की जा रही है, जिसके तहत आज मंडी संसदीय क्षेत्र में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किया गया। उनका ये मानना भी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद हिमाचल के कार्यकर्ताओं से जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसलिए उन्होंने तय किया कि हम चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, नगर पंचायत के, कॉरपोरेशन के, नगर निगम के, उन सबके साथ एक बार मिलना चाहते हैं, मिलकर के बात करना चाहते हैं और चुनाव के लिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जमीनी स्तर का अनुभव जिसका हम इस्तेमाल कर सके, जिससे पार्टी को लाभ हो सके, उस दृष्टि से उन्होंने आज मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यक्रम यहाँ पर किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोलन के नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित शिमला संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में उनका बड़ा नाम था। देश की राजनीति में उनके निधन से क्षति हुई है। देश की राजनीति में एक बड़ा नाम मुलायम सिंह जी का था। आज उनके निधन की दुखद खबर हमें मिली है और मैं उनके योगदान को स्मरण करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी और नेताजी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं। नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता देश और ऐसी प्रार्थना करता हूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।